हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी एड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जो भी छात्र फेज फर्स्ट में काउंसलिंग कराएंगे उनको कॉलेज अलॉटमेंट कब तक होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे छात्र हैं जो फेज सेकंड में काउंसलिंग कराने वाले हैं, तो फेज सेकंड की जो काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी। इसके अलावा लाखों छात्र हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस पर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको काउंसलिंग से लेना चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए, इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये यूपी वेट की काउंसलिंग का शेड्यूल है। और काउंसलिंग शेड्यूल में देखेंगे सबसे पहले फेज फर्स्ट के छात्र हैं, और फेज फर्स्ट में जिनकी भी स्टेट रैंक 1 से लेकर के 1,50,000 के बीच है वे सब छात्र हैं। और जो भी छात्र काउंसलिंग कराएंगे उनका जो कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है, सीट अलॉटमेंट होने वाला है, वह 18 जुलाई को होने वाला है। 18 जुलाई को फेज फर्स्ट के छात्रों को पता चल जाएगा कि उनको कौन सा कॉलेज मिला है। 5 दिन का समय मिलेगा। इस 5 दिन में जो भी बची हुई फीस रहेगी उसको पेड करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। इसके बाद आ जाते हैं फेज सेकेंड के छात्र। फेज सेकेंड में जिनकी भी स्टेट रैंक 1,50,000 1 से लेकर के 4,01,07 स्टेट रैंक तक के छात्र आएंगे। और इनमें जो भी छात्रों को काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो 24 जुलाई से यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सब कुछ होगा। और जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वह 3 अगस्त को इन छात्रों को पता चल जाएगा, फेज सेकेंड वाले छात्रों को, कि कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद सेम उसी तरीके से बाकी की फीस पेड करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट एडमिशन वाले छात्र। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो आपकी काउंसलिंग होगी वह कॉलेज वाले करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मेन काउंसलिंग होती है इसमें छात्र को खुद काउंसलिंग करना होता है, लेकिन जो डायरेक्ट एडमिशन होता है इसमें कॉलेज के द्वारा काउंसलिंग होती है। और जो डायरेक्ट एडमिशन है यह देखेंगे आपका यहाँ पे 18 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक होगा। और इसमें जो काउंसलिंग होगी वह कॉलेज करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कॉलेज में आपको बात पहले ही करनी होगी। अगर आप 18 अगस्त या 31 अगस्त का वेट करेंगे तो एडमिशन आप नहीं करा पाएंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। इनमें 4 से 5 प्रॉब्लम आती हैं। देखेंगे सबसे पहली ये प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहां पर अगर आप 18 अगस्त तक जाते हैं तो वहां पर आपको यह पता चलेगा कि वहां की जो सीट है वो फुल हो चुकी है। फुल सीट का मतलब कि वहां पर बच्चे पहले से ही उनको मिल गए हैं, तो वहां पर आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे। दूसरा ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे अच्छी लोकेशन का कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप इस समय किसी भी स्कूल में जाएंगे या किसी के भी थ्रू एडमिशन कराएंगे तो जो कॉलेज मिलेंगे उसकी लोकेशन अच्छी रहेगी, जैसे स्टेशन के पास या वहाँ पर आने जाने की सुविधा रहेगी। लेकिन अगर आप लास्ट में जाएंगे, जैसे 18 अगस्त जा रहे हैं या 31 अगस्त तक जा रहे हैं, तो लोकेशन कॉलेज की अच्छी नहीं रहने वाली, यह पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा यह प्रॉब्लम आता है कि लास्ट टाइम आप जाएंगे तो फीस आपको बढ़ी हुई मिलेगी। अभी देखेंगे जो भी कॉलेज जितनी फीस बताएगा वह उतनी ही फीस लेगा, या किसी के भी थ्रू एडमिशन कराएंगे वह जितनी फीस बताएगा उतनी ही फीस आपसे लेगा। लेकिन अगर बाद में जाएंगे कॉन्टेक्ट किसी भी कॉलेज में, अगर किसी में एक कॉलेज या किसी के थ्रू भी एडमिशन कराएंगे, अगर वहाँ लास्ट में जाएंगे तो फीस आपको ज़रूर 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़ी हुई मिलेगी। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सीट फुल हो जाती है तो सभी लोग यहाँ पर जो एडमिशन वाली फ़ीस होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं, बाकी आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में बीएड की 2,50,000 सीटें हैं, और आपको भी पता है कि इसमें 10,000 सरकारी सीट है और 2,40,000 यहाँ पे जो सीटें हैं यह आपकी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। और इस बार यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें हैं इस पर सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4,01,07 छात्रों का रिजल्ट आया हुआ। लगभग ये सब छात्र यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, और सीटें आपकी सिर्फ यहाँ पे 2,50,000 ही हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 लाख बच्चे हैं, 2,50,000 ही सीटें हैं। लगभग 1.5 लाख ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे। मान लीजिए 50,000 बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन 1 लाख ऐसे छात्र मिलेंगे जिनको सीट नहीं मिल पाएगी, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर काउंसलिंग से आप लोग एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो बिल्कुल कंफर्म होता है कि जो भी कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा वह एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पूरी कॉलेज की डिटेल रहती है।
और यहाँ पर देखेंगे अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे, खुद काउंसलिंग करके एडमिशन लेंगे, तो जो प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे तो पूरी फीस 51,250 आपको देना होगा। 51,250 फीस देना है। बाकी काउंसलिंग जब करते हैं तो उसमें 5,000 रुपये आपका लग जाएगा एडवांस, और 46,250 ऑनलाइन करेंगे। इस तरह से 51,250 लग जाएगा एक साल में। अगली साल आपको 30,000 रुपया और देना होगा। और इस तरह से देखेंगे तो एक साल की, यहाँ पे 2 साल की जो फीस हो जाएगी वह आपकी 81,250 हो जाएगी। और किसी भी कॉलेज में अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जरूर लगते हैं, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन का बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। डायरेक्ट एडमिशन में बस आपको क्या करना होता है, किसी कॉलेज में जाकर के खुद बात कर लीजिए, या तो किसी के थ्रू आपको बात कर लेना है। किसी से भी आप बात कर सकते हैं एडमिशन के लिए, और उसमें प्रोसेस रहता है कि आप उनसे बात कर लेंगे किस कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं या क्या प्रोसेस है, सब प्रोसेस आपको पता कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फीस अपनी बस कंफर्म कर लेना है। फीस आपको कंफर्म कर लेना है कि 2 साल की जो फीस है वह कितनी लगेगी, और वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे या नहीं, ये सब बस आपको बात कर लेनी है। और डायरेक्ट एडमिशन आपका समझिए कंफर्म हो जाता है। और इसके बाद जब भी कॉलेज में जब डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होगा तो उस समय कॉलेज वाले आपसे सिर्फ एक OTP पूछते हैं, जो कि बीएड रजिस्ट्रेशन होता है। बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप किया जाता है, और एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। वह OTP बताएंगे, आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो डायरेक्ट एडमिशन हो गया। बाकी यहाँ पर आपको बिल्कुल सब कुछ बता दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो काउंसलिंग से ले लीजिए। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपके पास पूरा 81,250 रुपया प्लस एक्स्ट्रा चार्जेज हैं तो काउंसलिंग से एडमिशन ले लीजिए। और अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 81,250 रुपया या एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं देना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज काउंसलिंग करेगा, कई बार में फीस आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज आपको मिल जाएंगे जो 10,000 20,000 आपको कम फीस करके एडमिशन आपको देंगे डायरेक्ट एडमिशन में, तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगर हमारे थ्रू एडमिशन कराना है तो यहाँ पर आप लोग करा सकते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है और आगरा की यूनिवर्सिटी है, मैनपुरी में कॉलेज रहेंगे। कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा फ्री मिलेगी। पूरे 2 साल की फीस 53,000 रुपया है। कॉलेज NCT अप्रूव्ड रहेगा, बिल्कुल 100% रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी प्रैक्टिकल फीस आपकी नहीं लगने वाली, एग्जामिनेशन फीस हो गया, टीचिंग फीस, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं लगेंगे, यही आपका 53,000 रुपया लगेगा। बाकी इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे पाएंगे, जैसे 5,000 एडवांस कॉलेज फीस है, उसके बाद एडमिशन टाइम आपका 10,000 लगेगा जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और आपको काउंसलिंग चार्ज 850 देना होगा। बाकी यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा उस समय 20,000 रुपये, और जब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाला एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा 18,000 रुपया। इस तरह से इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ पे फीस दे पाएंगे। बाकी यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है इसमें भी अभी सीट खाली है, बहुत जल्द इसकी भी सीट खत्म हो जाएगी, और कॉलेज की तरफ से अभी रहने के लिए सुविधा आपको मिल जा रही है। 2 साल की फीस 58,000 है, कॉलेज NCT अप्रूव्ड है, और ईयरली या कॉलेज है, इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं है, ईयरली है। 2 साल में आपको सिर्फ 2 बार ही एग्ज़ाम देना है, 1 साल में 1 ही बार एग्ज़ाम देना है, और कॉलेज NCT अप्रूव्ड है, इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे पाएंगे, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जो कि झांसी की यूनिवर्सिटी है, और इसका जो कॉलेज रहने वाला है वह कानपुर के सेंट्रल के पास रहने वाला है। कानपुर से लगभग 100 किलोमीटर पर यह कॉलेज आपको मिल जाएगा, और कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा आपको मिल जाएगी। और पूरी 2 साल की जो फीस रहेगी वह मात्र 58,000 रुपये रहने वाली है। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कॉलेज के लिए आप बात कर लीजिए, और यहाँ पे सीट ज़रूर बुक करा लीजिए, नहीं तो ये फीस आपकी बढ़ सकती है। हो सकता है इस कॉलेज की सीट खत्म हो जाए तो एडमिशन भी नहीं होंगे। तो कॉलेज NCT अप्रूव्ड है। बाकी प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी, टीचिंग फीस भी नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लगेंगे। इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एडवांस में आपको कॉलेज फीस 5,000 रुपया देना है, उसके बाद एडमिशन टाइम जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस समय 15,000 रुपया देना है, काउंसलिंग चार्ज देना होगा। बाकी यहाँ पे जब फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा उस समय 15,000 रुपये, और सेकेंड ईयर का जब एडमिशन टाइम आपको 15,000 रुपया। बाकी जब सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा उस समय 8,000 रुपया। इस तरह से इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे पाएंगे, और इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको UP BED में कम फीस में एडमिशन लेना है तो इस नंबर पर आप बात कर लीजिए, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी सीट बुकिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए, नहीं तो आपको लास्ट में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, या एडमिशन मिल भी जाएगा तो फीस बहुत ज़्यादा देनी होगी, या कॉलेज की जो लोकेशन है वो अच्छी नहीं रहने वाली है।